नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज के एपिसोड में मैं प्रातःकालीन स्मरणीय श्लोक के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस श्लोक को अवश्य सुने और प्रातःकाल इन श्लोकों का पाठ अवश्य करें, जिससे ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। मैं यह भी बताऊंगा कि प्रातःकाल किस देवता का स्मरण करना चाहिए एवं श्लोक का अर्थ भी आपको समझाऊंगा। आज के एपिसोड में मैं ऐसे मंत्रों को बताने जा रहा हूं जिसका पाठ करके आप अपने प्रतिदिन की दिनचर्या को सफल बना सकते हैं। साथ ही मैं प्रातः स्मरणीय मंत्र के अर्थों को भी आपको बताने जा रहा हूं, जैसा कि हमारे वामन पुराण अथवा अन्य पुराणों में कहा गया है। प्रातः स्मरणीय श्लोकों का प्रातःकाल पाठ करने से बहुत कल्याण होता है। जैसे दिन अच्छा बीतता है, दुःस्वप्न, कलिदोष, शत्रु, पाप और भव के भय का नाश होता है, विष का भय नहीं होता, धर्म की वृद्धि होती है, अज्ञानी को ज्ञान प्राप्त होता है, रोग नहीं होता, पूरी आयु मिलती है, विजय प्राप्त होती है, निर्धन धनी होता है, भूख प्यास और काम की बाधा नहीं होती तथा सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है। निष्काम भगवत सेवा करने वाले भक्तों को भी इन श्लोक का पाठ अवश्य करना चाहिए। श्लोक को सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें एवं बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एपिसोड की पहली सूचना आपको मिल सके। सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश स्मरण मंत्र को ध्यान से सुने और इसे याद कर लें। प्रातःकाल सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश स्मरण का मंत्र पाठ करें। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूरपूर परिशोभित गंडयुग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंडदंड माखंडलादिसुर नायक वृंदवंद्यम। एक बार फिर से सुने। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुम सिंदूरपूर परिशोभित गंडयुग्मम उद्दंड विघ्न परिखंडन चंडदंड माखंडलादिसुर नायक वृंदवंद्यम। अर्थात अनाथों के बंधु, सिंदूर से शोभायमान, दोनों गंड स्थल वाले, प्रबल विघ्न का नाश करने में समर्थ एवं इंद्रादि देवों से नमस्कृत श्री गणेश का मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ। प्रतिदिन गणेश स्मरण अवश्य करें एवं भगवान श्री गणेश का ध्यान करें। गणेश स्मरण के पश्चात भगवान श्री विष्णु स्मरण का यह श्लोक सुनिए और इसे याद कर लीजिए। प्रातःकाल प्रतिदिन भगवान विष्णु स्मरण का यह श्लोक अवश्य पढ़ें। प्रातः स्मरामि भवभीति महार्तिनाशम नारायणं गरुड वाहनमब्जनाभम ग्राहाभिभूत वरवारण मुक्ति हेतुम चक्रायुधम तरुणवारिज पत्र नेत्रम। एक बार फिर से सुनिए। प्रातः स्मरामि भवभीति महार्तिनाशम नारायणं गरुड वाहनमब्जनाभम ग्राहाभिभूत वरवारण मुक्ति हेतुम चक्रायुधम तरुणवारिज पत्र नेत्रम। अर्थात संसार के भय रूपी महान दुख को नष्ट करने वाले, ग्राह से गजराज को मुक्त करने वाले, चक्रधारी एवं नवीन कमल दल के समान नेत्र वाले पद्मनाभ गरुड़ वाहन भगवान श्री नारायण का मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ। इस श्लोक के साथ प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु का स्मरण करें। तत्पश्चात भगवान श्री शिव को इस श्लोक के साथ स्मरण करें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। प्रातः स्मरामि भवभीति हरम सुरेशम गंगाधरम वृषभवाहनमंबिकेशम खट्वांगशूल वरदाभय हस्तमीशम संसार रोग हरमौषधम द्वितीयम। एक बार फिर से सुने।
प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खट्वांगशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्। अर्थात संसार के भय को नष्ट करने वाले देवेश गंगाधर, वृषभ वाहन, पार्वती पति, हाथ में खड्वांग एवं त्रिशूल लिए और संसार रूपी रोग का नाश करने के लिए अद्वितीय औषध स्वरूप अभय एवं वरद मुद्रा युक्त हस्त वाले भगवान शिव का मैं प्रातः काल स्मरण करता हूँ। प्रतिदिन भगवान शिव को इस श्लोक के साथ अवश्य स्मरण करें। तत्पश्चात देवी स्मरण इस श्लोक के साथ प्रतिदिन करें, जिससे देवी माँ आदिशक्ति की कृपा सदैव आप पर बरसती रहे। प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषां दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्तां रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशाम्। एक बार पुनः सुने। प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषां दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्तां रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशाम्। अर्थात शरतकालीन चंद्रमा के समान उज्ज्वल आभा वाली उत्तम रत्नों से जटित मकर कुंडलों तथा हारों से सुशोभित दिव्यायुधों से दीप्त सुंदर नीले हजारों हाथों वाली लाल कमल की आभा युक्त चरणों वाली भगवती दुर्गा देवी का मैं प्रातः काल स्मरण करता हूँ। इस मंत्र के साथ प्रतिदिन प्रातः काल माँ आदिशक्ति माँ दुर्गा का स्मरण अवश्य करें। तत्पश्चात भगवान श्री सूर्य का स्मरण इस श्लोक से करें। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मंडलमृचोऽथ तनुर्यञ्जूषि सामान्यस्य किरणाः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्य रूपम्। एक बार पुनः सुने। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपं हि मंडलमृचोऽथ तनुर्यञ्जूषि सामान्यस्य किरणाः प्रभवादिहेतुं ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यं चिन्त्य रूपम्। अर्थात सूर्य का वह प्रशस्त रूप जिसका मंडल ऋग्वेद, कलेवर यजुर्वेद तथा किरणें सामवेद हैं, जो सृष्टि आदि के कारण हैं, ब्रह्मा और शिव के स्वरूप हैं तथा जिनका रूप अचिंत्य है और अलक्ष्य है, प्रातःकाल मैं उनका स्मरण करता हूँ। इस श्लोक के साथ प्रतिदिन भगवान श्री सूर्य नारायण का स्मरण अवश्य करें। तत्पश्चात त्रिदेवों के साथ नवग्रह स्मरण का मंत्र इस प्रकार से है, इसे ध्यान से सुने और याद कर लें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। एक बार पुनः सुने। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये सभी मेरे प्रातः काल को मंगलमय करें। यह श्लोक मार्कंडेय स्मृति से लिया गया है। तत्पश्चात ऋषि स्मरण का मंत्र पढ़ें। ऋषि स्मरण का मंत्र इस प्रकार से है, इसे ध्यान से सुने और याद कर लें। भृगुर्वसिष्ठः क्रतुरंगिराश्च मनुः पुलस्त्यः पुलहश्च गौतमः रैभ्यो मरीचिश्च्यवनश्च दक्षः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। एक बार पुनः सुने। भृगुर्वसिष्ठः क्रतुरंगिराश्च मनुः पुलस्त्यः पुलहश्च गौतमः
रैभ्यो मरीचिश्च्यवनश्च दक्षः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। भृगु, वशिष्ठ, क्रतु, अंगिरा, मनु, पुलस्त्य, पुलह, गौतम, रैभ्य, मरीच, च्यवन और दक्ष, ये समस्त मुनिगण मेरे प्रातः काल को मंगलमय करें। सनत कुमारः सनकः सनंदनः सनातनोऽप्यासुरी पिंगलौ च सप्तस्वराः सप्तरसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सप्तार्णवाः सप्तकुलाचलाश्च सप्तर्षयो द्वीपवनानि सप्त भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। एक बार पुनः सुने। सनत कुमारः सनकः सनंदनः सनातनोऽप्यासुरी पिंगलौ च सप्तस्वराः सप्तरसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सप्तार्णवाः सप्तकुलाचलाश्च सप्तर्षयो द्वीपवनानि सप्त भूरादिकृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, आसुरी और पिंगल, ये ऋषिगण षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत तथा निषाद, ये सप्त स्वर, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल, ये 7 अधोलोक सभी मेरे प्रातः काल को मंगलमय करें। 7 समुद्र, 7 कुल पर्वत, सप्तर्षिगण, 7 वन तथा 7 द्वीप, भूरलोक, भुवरलोक आदि 7 लोक सभी मेरे प्रातः काल को मंगलमय करें। इस प्रकार से वामन पुराण में लिखित इस श्लोक के साथ आप सभी ऋषियों का स्मरण करें। तत्पश्चात जिस प्रकृति की गोद में हम सदैव रहते हैं, उस प्रकृति का स्मरण इस श्लोक से करके प्रकृति को प्रणाम करें। प्रकृति स्मरण श्लोक इस प्रकार से है, इसे ध्यान से सुने। पृथ्वी सगंधा सरसास्तथापः स्पर्शी च वायुर्ज्वलितं च तेजः नभः सशब्दं महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। एक बार पुनः सुने। पृथ्वी सगंधा सरसास्तथापः स्पर्शी च वायुर्ज्वलितं च तेजः नभः सशब्दं महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। अर्थात गंधयुक्त पृथ्वी, रसयुक्त जल, स्पर्शयुक्त वायु, प्रज्वलित तेज, शब्द सहित आकाश तथा महत्तत्व, ये सभी मेरे प्रातः काल को स्मरण करें। ये सभी मेरे प्रातः काल को मंगलमय करें। इत्थं प्रभाते परमं पवित्रं पठेत् स्मरेद्वा ऋणुयाच्च भक्त्या दुःस्वप्ननाशः वह सुप्रभातम भवेच्च नित्यं भगवत प्रसादात्। एक बार पुनः सुने। इत्थं प्रभाते परमं पवित्रं पठेत् स्वरेद्वा ऋणुयाच्च भक्त्या दुःस्वप्ननाशस्त्वः सुप्रभातम भवेच्च नित्यं भगवत प्रसादात्। इस प्रकार इन प्रातः स्मरणीय परम पवित्र श्लोकों का जो मनुष्य भक्तिपूर्वक प्रातः काल पाठ करता है, स्मरण करता है अथवा सुनता है, भगवत दया से उसके दुःस्वप्नों का नाश हो जाता है और उसका प्रभात मंगलमय होता है। अतः इन मंत्रों का पाठ प्रातः काल अवश्य करें और अपने दिन को मंगलमय बनाएं। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बतलाइएगा। यदि आप वास्तुशास्त्र से संबंधित किसी भी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर के आप संपर्क भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल वास्तु गुरु। नमस्कार।